एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अगर आप एक यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट है ना, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो पेपर 1 है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक अच्छे से देखना, ताकि आपका जो पेपर 1 है उसमें कोई भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ना मिस हो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, सबसे पहले जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, जो कि यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। मैंने भी, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने भी अपना एक प्रिंट आउट निकाल लिया था फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। सो आप यहाँ पे अपना ऐसे प्रिंट आउट निकाल लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेपर 1 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, क्योंकि जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रही थी ना, सो मैंने देखो जैसे यहाँ पे खुद सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे या फिर जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो यहाँ पे सारे लिख रखे हैं अच्छे से, और मैंने टिक मार्क भी कर रखे थे। तो मुझे पता था कि हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर रीड कर रही हूँ तो मुझे ये टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर इस वाले टॉपिक के ऊपर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, जोर देना है, और बाकी को अगर मैं थोड़ा ऊपर से भी वेगली पढ़ के चली जाऊंगी तो मेरा काम चल जाएगा। सो अब जल्दी से वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो सबसे पहला यूनिट जो आता है हमारा, वो आता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में से भी ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसमें देखो, सबसे ज़्यादा और सबसे जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो अभी कुछ सालों से मैंने एनालाइज किया था जब मैं पढ़ रही थी। सो उसमें एक तो देखो, ये जो लास्ट वाले हैं ना, स्वयं प्रभा चैनल, मूक्स एक्सेट्रा, यानी कि जो नए रिसेंट एडवांसमेंट आ रही है ना आपकी हायर लर्निंग में, हायर एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो सारे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, उसके अलावा आपका इवैल्यूएशन में आपका प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंसिंग, मतलब जो आपका इवैल्यूएशन वाला पूरा यूनिट है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा जितनी भी सारी आपकी थ्योरीज हैं, टीचिंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, इनके थ्योरीज में भी स्पेसिफिकली क्या कि किस थ्योरी किस आदमी ने दी है, ये आपको अच्छे से फोकस करना है। या फिर कोई थ्योरी है, उसके अंदर मान लो हायरार्की है, तो कौन सी स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, ये आपको अच्छे से याद करना है। बट मेनली थ्योरीज के अंदर थ्योरी का नाम और किसने वो थ्योरी दी है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग मेथड जो होते हैं, टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, ये सारे भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। सो यूनिट 1 जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। पढ़ना आपको सब कुछ है, बट ज़्यादा स्ट्रेस आपको इसके ऊपर ही देना है। फिर आ जाते हैं हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, जो कि हमारा सेकेंड यूनिट है। सो इसके अंदर देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो आइडियली आपको ये पूरा ही पढ़ के जाना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बट फिर भी जो ज़्यादा इसमें पढ़ने की बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इस टॉपिक में से सबसे जरूरी क्या आता है, सबसे पहला आपका टाइप ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव वगैरह, जितनी भी रिसर्चेज है ना, उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनके बीच में डिफरेंसेस भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज करते हो वाइल योर रिसर्च, जैसे कि आपका SPSS हो गया, जी पावर हो गया, ये सारे जो है ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके अलावा जो रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं रिसर्च के, डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल जो होते हैं, जैसे वैंकूवर हो गया, MLA हो गया, APA हो गया, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि अभी भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था। सो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके अलावा पूरी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, उसके आपको बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा वाला स्टेप आता है। सो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, नो डाउट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ओवरऑल देखो, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सारी ही बातें इसकी अच्छे से पढ़ो, सारे पॉइंट्स को कवर करो। बट अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एटलीस्ट जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, ये तो आप अच्छे से पढ़ ही लो। नेक्स्ट यूनिट जो आता है आपका, वो आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। तो यार इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉम्प्रीहेंशन का टेक्स्ट दे दिया जाएगा, फिर आपको उसमें से अपने आंसर निकालने होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन यार बहुत छोटा सा और बहुत ही आसान यूनिट है। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही सारी बातें इसकी समझ आ जाएंगी। इसमें आपकी जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, ये जो 3-4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज यूनिट 5, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब यार मैथ्स का टॉपिक है, तो इसमें से मैं ये नहीं कह सकती कि आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्योंकि इसमें से सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ये आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी।
कोड्स एंड रिलेशनशिप्स में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में ना आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, प्रपोर्शन, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग से भी आपकी बार एक क्वेश्चन आया था। सो फ्रैक्शन या टाइम एंड डिस्टेंस पे से इतने क्वेश्चन नहीं आते कंपैरेटिवली, बट जो बाकी सारे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं उनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। सो ये यूनिट तो मतलब ओवरऑल आपको पूरा ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट येट मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, क्योंकि एक बार आपको अगर ये समझ आ गया इसमें कंसेप्ट लगाना तो आप अच्छे से समझ जाओगे और आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बट अगर नहीं समझ आया, बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ आया, तो कितनी ही बार पढ़ते रहोगे, इसमें कंफ्यूज होते रहोगे। क्योंकि बहुत बच्चे लॉजिकल रीजनिंग में ही कंफ्यूज होते हैं। मैथ्स वाला पार्ट काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करके आप इंप्रूव कर लेते हो, बट लॉजिकल रीजनिंग में आपकी जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्ग्यूमेंट के टाइप्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मूड्स एंड फिगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आपकी आती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में से भी ना जो इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो इसका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पहले वाला पॉइंट है ना, इसमें से मैं आपको बता रही हूँ। सो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपकी बार भी बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बहुत घुमा फिरा के उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। उसके अलावा डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये अगेन जब आप ऊपर वाला पॉइंट कवर करते हो तो ये भी उसी में कवर हो जाता है। उसके बाद वेन डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब की बार एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था मेरे उसमें तो। सो वेन डायग्राम नहीं आया था, बट हाँ इंडियन लॉजिक आपको पूरा पढ़ना है। प्रमाणा, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि इनमें से भी अब की बार 3 से 4 क्वेश्चंस पेपर में आए थे सिर्फ ये इंडियन लॉजिक में से। सो इसको इंडियन लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट से, सो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को, यूनिट 6 को। फिर आता है आपका यूनिट 7, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। सो आपको पता है कि जो हमारे एग्जाम पेपर उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो DI का होता है। उसमें आपको चार्ट दे दिया जाता है या फिर बारग्राफ दे दिया जाता है या फिर एक टेबल दे दी जाती है और आपको उसमें से अपने आंसर निकालने होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जो शुरू के क्वेश्चन होते हैं वो DI के ही होते हैं। सो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 8, दैट इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका डिजिटल इनिशिएटिव्स जो इसमें है वो आपको अच्छे से पढ़ने, क्योंकि आजकल उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम कन्वर्जन जो करना है आपको, वो अच्छे से आपको आना चाहिए। मेमोरी हायरार्की, कि ये जो अपने कंप्यूटर्स की मेमोरी होती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा वेब 1.0, 2.0, 3.0, ये अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ जो आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। सो ये होगा आपका ओवरऑल ICT का पेपर 1 के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आ जाते हैं आपका यूनिट 9, दैट इज PDE, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो देखो यार, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट दे रखा है दैट इज डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो इसके जो गोल्स है ना, ये आपको एज इट इज याद करने हैं कि फर्स्ट पे ये गोल है, सेकंड पे ये गोल है, टोटल इनके जितने भी गोल्स हैं वो आपको अच्छे से याद करने होते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? POPs, जो आपका एयर पोल्यूशन है, एयर, वाटर एंड सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन, ये चार जो पोल्यूशन है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से आपकी बार काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे पेपर 1 के अंदर। उसके अलावा जो आपके नेचुरल एनर्जी रिसोर्स हैं, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो एंड जियोथर्मल, इनसे भी बहुत क्वेश्चंस आए थे अब की बार। सो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से जाके पढ़ने हैं। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर आपके प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, अर्थ समिट हो गया, ये सारी चीज़ें, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन से ईयर में हुआ था, किस जगह हुआ था, किस कंट्री में हुआ था, उसके गोल्स क्या थे, अब तक वो कितना अचीव कर चुके हैं। सो ये सारी चीज़ों की आप एक लिस्ट बना लेना, टेबल बना लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं अपनी लास्ट यूनिट पे, दैट इज यूनिट 10, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो यार ये देखो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये ना सारा थ्योरी
थ्योरी ओरिएंटेड है, यूनिट 9 और यूनिट 10 आपके थ्योरी ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। तो इसमें से घुस के कहाँ से क्वेश्चन आ जाए ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक टॉपिक को इसके अंदर जो एक सब टॉपिक है ना उसको भी आप पढ़ने बैठोगे ना तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको इसमें क्या पढ़ना है, यूनिट 10 के अंदर सबसे पहला जो है आपकी जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि नालंदा हो गई, तक्षशिला हो गई, वल्लभी हो गई, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपको अच्छे से पढ़नी है। इनमें आपको क्या पढ़ना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से साल में बनी, किसने बनाई और किसने उन यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, उनका डिस्ट्रक्शन किया, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, उनमें से जो ग्रेट स्कॉलर्स हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, उन्होंने कौन सी फील्ड में काम किया है। सो ये सारा पढ़ना है आपको एंशिएंट यूनिवर्सिटी में। साथ साथ आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पढ़ना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले थी और कौन सी यूनिवर्सिटी बाद में बनी है। सो ये क्रोनोलॉजी में आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके अलावा आपके जो प्री इंडिपेंडेंस कमीशन है और पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन है ये भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये भी बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ज़्यादातर जो इनकी क्रोनोलॉजी होती है वो पूछी जाती है कि ये वाला जो एक्ट है ये कब आया था, ये वाला एक्ट कब आया था, कोठारी कमीशन कौन से साल में आया था, ऐसे मतलब पूछे जाते हैं। डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि ये वाला कमीशन कब आया था, या फिर 4 कमीशन के नाम दे देंगे और कहेंगे कि आप इनको अरेंज करो क्रोनोलॉजी के अंदर। सो इस चीज़ को इस तरीके से याद करना कि आपको ये पॉइंट वहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा जो आपकी जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपका यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, एनसीटीई, एनआईटीटीआर, ये सारे जो आपको हैं ये अच्छे से पढ़ने हैं कि इनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, ये काम क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा जितने भी स्वयं प्रभा चैनल्स हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं फॉर योर एजुकेशन वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये आपको अच्छे से ओवरऑल पूरा अच्छे तरीके से पढ़नी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके जो 4 वर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने जैसे IITs ने कौन कौन से ऐप्स निकाले हैं, बहुत सारे पोर्टल्स निकाले हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कौन से साल में निकाले हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टडी इन यूनिट 10। सो मैंने आपको जितने भी यूनिट्स हैं पेपर 1 की उनके बारे में अच्छे से बता दिया है कि वो कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं इन सारी यूनिट्स के अंदर। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू फाइंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सेव योर टाइम। सो इफ यू वांट सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।